हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, इंग्लिश में जिसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। देखिए, पहले हम रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसको समझ लेते हैं। इसके बाद हम इसके प्रकार और इसकी परिभाषा को शब्दों में परिभाषित करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन जो होता है, इसमें अणुओं के बीच बंध का बनना और टूटना होता है। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो नए बॉन्डिंग होती है या टूट जाती है, और जिसके कारण नए पदार्थ का निर्माण होता है। यूँ कहें तो इसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए आबंध यानी बॉन्डिंग बनती है। अभिक्रिया करने के लिए इसमें सबसे पहले जो है एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा किसी भी रूप में दी जा सकती है, जैसे ऊष्मा यानी कि हीट, प्रकाश, लाइट, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, अभिकर्मक अणुओं के बीच पर्याप्त संपर्क बनाने के लिए, या फिर उन्हें हिलाकर यांत्रिक ऊर्जा में। जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो परमाणुओं के पुनर्व्यवस्थापन यानी रीअरेंजमेंट कई तरह से होते हैं। जैसे जल के अणुओं के टूटने से ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, जबकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्डिंग बनने से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे भोजन का पाचन, दूध का दही बनना, फलों का पकना, शराब बनाने के लिए अंगूरों का किण्वन, फर्मेंटेशन इत्यादि। यहाँ तक कि सांस द्वारा भी हम कोशिकाओं में उपस्थित अणुओं तथा वायु की ऑक्सीजन में परस्पर आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थिति प्रदान करते हैं। मेनली अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हम रासायनिक अभिक्रिया में जो है इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होते समय जो चीज़ें उसमें हिस्सा लेती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, भाग लेती हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ पे हम अभिकारक की भी परिभाषा समझ लेते हैं। अभिकारक यानी ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात जो हमें रिजल्ट मिलता है लास्ट में, उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट इंग्लिश में कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है या रासायनिक अभिक्रिया के अंत में होता है उन्हें उत्पाद, प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का निशान होता है, उसको इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। उदाहरण में देख लीजिए, जो अभिकारक होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया के बाएं तरफ लिखते हैं, और जो उत्पाद होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया में दाहिने तरफ लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है अभिकारक और उत्पाद के स्वरूप तथा संख्या के आधार पर ये अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला है संयोग अभिक्रिया, जिसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं। फिर दूसरा अपघटन या फिर विच्छेदन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसे बोलेंगे। तीसरा होगा विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट चौथा है युग्म विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो है संख्या के और स्वरूप के आधार पर ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। अब हम इन चारों प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की एक एक करके सबकी परिभाषाओं को उदाहरण के साथ समझेंगे। तो पहला हमारा है संयोग अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये नाम से ही हमें लगता है कि कॉम्बिनेशन या संयोग होना, मतलब कि दो अभिकारकों का मिलना, कंबाइन होना। कॉम्बिनेशन मतलब क्या है? कंबाइन होना। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि जिस अभिक्रिया में 2 या अधिक अभिकारकों का रासायनिक संयोग होकर केवल एक ही उत्पाद बनते हैं, उस अभिक्रिया को संयोग अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, जब इसमें हम मैग्नीशियम धातु के फीते को चिमटे से पकड़कर उसका दूसरा सिरा जलाते हैं तो हवा में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद रंग का चूर्ण तैयार होता है। जिसका उदाहरण है, देख लीजिए आप, 2Mg+O2 और एरो 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है एक प्रकार का हमारा जो संयोग होकर, मतलब इसमें मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के संयोग
से मैग्नीशियम ऑक्साइड एक ही उत्पाद बनता है, यानी कि दो यहाँ अभिकारक हैं, Mg है और प्लस O2 है, और अंत में उत्पाद जो है हमारा वो एक उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब हम आते हैं दूसरे अपघटन, जिसे विच्छेदन अभिक्रिया या इंग्लिश में डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक पदार्थ से दो या अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं, उस अभिक्रिया को अपघटन या विच्छेदन कहते हैं। ये देखिए कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है, उसका उल्टा है। इसमें एक ही अभिकारक होते हैं, लेकिन जो इसका प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, ये एक से अधिक होता है, दो हो उससे अधिक हो, लेकिन ये अभिकारक एक है और उत्पाद दो होता है। इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण है, इसमें शक्कर को जब हम गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो हमारा कार्बन और जल की मात्रा बाहर निकल जाती है। मतलब जब हम शक्कर को जलाते हैं तो गर्म करते हैं तो थोड़ी देर बाद जला हुआ काला पदार्थ दिखाई देगा। तो ये अभिक्रिया में देखिए एक ही शक्कर शुगर जो है C12H22O11 को जब हम रिएक्शन होगा तो 12C + 11H2O, मतलब जल के 11 अणुओं का निर्माण होता है। अब हम आगे आते हैं, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है कि जब कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के नीले रंग के विलयन में जस्ते का चूर्ण जब मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट का रंगहीन विलयन हमें प्राप्त होता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखिए जिंक का कॉम्बिनेशन किसके साथ हो गया? सल्फेट के साथ हो गया और कॉपर बाहर निकल गया, तो ये हो गया विस्थापन। इसमें एक चीज़ का विस्थापन हुआ है, किसका? कॉपर का, और जिंक जुड़ गया है। इसके बाद हम आगे आते हैं युग्म विस्थापन अभिक्रिया, इसे द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, जिस अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थों के आयनों की अदला बदली होकर नए यौगिक बनते हैं, उस अभिक्रिया को युग्म या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए सिल्वर नाइट्रेट का जब हम सोडियम क्लोराइड विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम नाइट्रेट विलयन के साथ सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप, सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सिल्वर जो है, नाइट्रेट जो था सिल्वर क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है और नाइट्रेट जो है वो सोडियम के साथ जुड़ जाता है। तो इसमें दोनों का आपस में एक्सचेंज हो रहा है, तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, तो इसलिए इसको युग्म विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपने राय सुझाव जरूर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।